नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर डॉक्टर शोभाराम देवांगन हायर सेकेंडरी स्कूल के एकलव्य खेल मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकलव्य खेल परिसर से निकलकर सदर बाजार होते हुए गांधी मैदान पहुंची। रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। महापौर ने कहा कि 25 जून 1975 एक ऐसा काला दिवस था जो भारत के संविधान में काला धब्बा कहा जा सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में जाना जाता है। राज करने की इच्छा लोकतंत्र की हत्या कर देती है। इस मामले में कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग है, शिक्षा का भाजपाईकरण किया जा रहा है। ऐसे मामलों में स्कूली विद्यार्थियों को शामिल नहीं करना चाहिए। आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नारे लगवाए जाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंदिरा गांधी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आपातकाल में रहने वालों धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है। जानते हैं आज आपातकाल का दिवस है। 50 साल आज आपातकाल को हो गए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई। और जो एक पीड़ा मीसाबंदियों ने झेली, 2.5 साल लगभग वो जेल में रहे। एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ सत्ता की लालच में लिया गया, सत्ता के लिए लिया गया। और कांग्रेस के नेता हमेशा यही कृत्य करते हैं। धारा अनुच्छेद 352 का बार बार उपयोग करके इन्होंने बार बार दिखाया है कि हम प्रशासन सरकार का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सरकार जब जब कांग्रेस की रहते हैं ऐसे निर्णय होते हैं, आपातकाल जैसे निर्णय होते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले संविधान की पुस्तक को लेके घूमते हैं। आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस इनको कैसे बर्दाश्त करती है, कांग्रेस के लोग इनको कैसे बर्दाश्त करते हैं। एक परिवार सारे निर्णय लेता है, गांधी परिवार सारे निर्णय लेता है। आप देख लीजिए जो भी निर्णय होते हैं कांग्रेस के, सारे निर्णय, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष बनना हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष बनना हो, चाहे वो विधायक बनना हो, चाहे मंत्री बनना हो, सारे निर्णय गांधी परिवार लेता है। और आज ये परंपरा आज भी चालू है। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी, राजीव गांधी से संजय गांधी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप सभी देख सकते हैं, प्रियंका गांधी। एक गांधी परिवार ने ही पूरे देश के लिए निर्णय लिए हैं। अब वो समय खत्म हो चुका है, लेकिन आज की पीढ़ी को ये जानकारी होना चाहिए कि ये आपातकाल क्या है। इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि देश ने एक आपातकाल का ऐसा दिवस देखा, एक समय गुजारा है जो अपने ध्यान में रहे, ताकि हम सब इस दिन को याद करके लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। देखिए, आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर तिरंगा यात्रा का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल थी। मैं समझता हूं कि देश इतिहास की सही जानकारी विद्यार्थियों को होना बहुत आवश्यक है। और आज जो हुआ है आपातकाल को लेकर के, स्कूली विद्यार्थियों को जो उनके मन में जिज्ञासा थी उसको पूरा करने का काम हमारे महापौर जी ने अपने उद्बोधन में किया है। और आप देख सकते हैं कि आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर गहरा कुठाराघात हुआ था, इतना गहरा हमला लोकतंत्र पे अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ जितना आज़ाद भारत में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में हुआ था। लोकतंत्र के चारों स्तंभ धाराशाही कर दिए गए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ तक कि चौथा स्तंभ पत्रकारिता, इन सभी को हाशिए पर रख दिया गया। बड़े बड़े प्रेस के ऑफिसों में ताले लगा दिए गए। जितने भी विरोध के स्वर थे सभी को जेल में ठूंस दिया गया। 19 महीनों तक जेल में कड़ी यातनाएं दी गई
और उसके बाद यहाँ तक किया गया कि संविधान की प्रस्तावना तक को बिना अधिकार के संसद के बिना अनुमति के बदल दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ तक अनुमति थी कि आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली भी लग जाती है तो उसके लिए भी वह अदालत में नहीं जा सकता। ऐसा काला दिवस, ऐसा काला अध्याय भारत में हुआ। इसकी जानकारी देश के विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को होना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। या भाजपा या आरोप लगा रही इंदिरा गांधी पर, जो आपातकाल लगा रही है, क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी के? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुकी है, उन पर भी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा दे रहे हैं। आपातकाल पर आप संगोष्ठी करते हैं, मंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, जो भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपातकाल में कांग्रेस ने प्रेस से स्वतंत्रता छीन ली थी। अभी क्या है? अभी कौन सी स्वतंत्रता पत्रकारों को है? देश ही नहीं, प्रदेश और देश सब जगह अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। किस तरह से आपने देखा होगा, बॉर्डर में किसानों की मृत्यु हो जाती है, प्रदर्शन करते, धरना देते, अपने हक की लड़ाई लड़ते। देश के युवा किस तरह बेरोजगार हो रहे हैं। प्रदेश में भी देख रहे हैं शिक्षा के माध्यम से लोग कैसे बेरोजगार हो रहे हैं। पत्रकारों को अस्पताल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बाद में उसे रद्द किया जाता है। तो ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? रही बात, आज हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कुछ नेता विभिन्न स्कूलों के बच्चों को लेकर उनके शिक्षकों के साथ रोड में रैलियां कर रहे थे आपातकाल को लेकर। बच्चों को भी नहीं बख्शा आपने, शिक्षा का भी भाजपाईकरण कर दिया। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपातकाल के बारे में आप क्या समझाना चाहते हैं? और यदि अतीत पर राजनीति करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमारी भी एक नसीहत है कि उन्हें बताया जाए कि किस तरह से देश की स्वतंत्रता के बाद 52 वर्षों तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में भारतीय तिरंगा नहीं फहराया। उसकी भी जानकारी हमारे आज के नौनिहाल बच्चों को होना चाहिए। कुल मिलाकर आपातकाल पर जिस तरह की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी कांग्रेस पार्टी पूर्णतः निंदा करती है। और फितरत है, आपातकाल नहीं, पूर्व में जवाहरलाल नेहरू पर भी इन्होंने छींटाकशी की। दिवंगत नेताओं तक को ये बख्श नहीं रहे हैं। हम तो कहते हैं और सीना तान के कहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप राहुल गांधी जी से घबराकर पूर्व के दिवंगत नेताओं पर राजनीति करना बंद करें और राहुल गांधी जी का डटकर सामना करें। आपकी सरकार है शहर में, प्रदेश में और देश में। एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, आप उनसे निपटिए पहले। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।